हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द डे 13 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज ऑफ द 10 क्वेश्चंस दैट मैटर। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक छोटा सा चैप्टर है क्लास 10 का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिक्स्ड फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, और उससे डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलता है प्रॉब्लम का। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्लस माइनस ज़्यादा करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इजीली नंबर आ सकते हैं आपको। इजीली आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू 5 से 6 नंबर तो इजीली ला सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सीरीज को और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ओके। Following data shows the marks obtained by 100 students in a class test. Okay. Marks obtained 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25. The number of students 6, 28, जो भी ठीक है. The median will be the average of which two observations. तो मीडियन क्या है? मीडियन सिंपली बीच का वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मीडियन। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए बीच का कौन सा वैल्यू है, या तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मुझे डेटा को अरेंज करना होगा, है कि नहीं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कीजिए। 20 दिन क्या है, 25 दिन 28 then 29 then 33 38 and 42 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 and then है 43। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मुझे पता है कि अगर इवन हो टोटल नंबर, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं मीन किसका, n/2 एंड n/2 + 1 का, है कि नहीं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मीडियन निकालने के लिए n/2 एंड n/2 + 1 का लेते हैं अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका इवन है तो, अगर ऑड है तो n+1/2, ये याद रखना आप, ठीक है। तो यहां पर n/2 एंड n/2 + 1 क्या होगा, 4 एंड 5, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दो ऑब्जर्वेशंस का हम लोग एवरेज लेंगे। तो आंसर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर द एबव डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास जब भी बच्चों बोले ना कि मॉडल क्लास कौन सा है, तो देखो आप फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार कौन सा है, सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, बस मॉडल क्लास वहीं पर खत्म है। मॉडल क्लास में क्या देखना है, लार्जेस्ट डेटा। लार्जेस्ट डेटा कहाँ है, देखो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा बार किस में है, देखो। अच्छा, इसमें एक कैच है, इसमें मार्क्स जो है ना बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए मुझे, ठीक है, अब इसमें क्या है ना, बिलो 20 मतलब 10 वाला भी इंक्लूडेड है, 20 वाला भी इंक्लूडेड है, बिलो 30 में ये सारा इंक्लूडेड है, 30 वाला, 20 वाला एंड 10 वाला। तो अब इसको हमको सेग्रीगेट करना होगा, इसको हम लोग को बनाना होगा कैसे, हम लोग को मार्क्स लिख लेते हैं सब अलग अलग, ठीक है। बिलो 10 मतलब 0 से 10, ये क्या है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां कर देते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने, 3। 10 to 20 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 to 20 में 12 - 3, क्योंकि ये 10 वाला इंक्लूडेड है, तो कितना हो जाएगा 9। देन 20 to 30, 20 to 30 में ये दोनों इंक्लूडेड है ना, मतलब कितना हो जाएगा माइनस, 27 - 12 कितना होगा
15, हाँ ठीक है। देन 30 to 40 है ना, बिलो 40, 30 to 40, देन क्या होगा 57 माइनस 27 कितना होगा 30, एंड देन क्या है बिलो 50, बिलो 50 क्या होगा 40 to 50, 40 to 40 एंड 50 के बीच में ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 57 कितना होगा 75 माइनस 57 18, ठीक है। मैक्सिमम किस में है इसमें, तो अपना मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा 30 to 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज्ड बाय 2 देन द मीन ऑफ द डेटा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर बच्चों आता है ना कि भाई मीन में 2 जोड़ दिया या 2 घटा दिया, मीडियन में 2 जोड़ दिया या 2 घटा दिया, मोड में 2 जोड़ दिया या 2 घटा दिया, तो उनके वैल्यू क्या होंगे, वैल्यू क्या होगा वो पूछा जाए, ठीक है, तो वो उतने से बढ़ जाएगा उतने से घट जाएगा। जैसे अगर इसमें बोल रहा है कि स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज्ड बाय 2 एवरी टर्म, हर टर्म को 2 से घटा दिया गया है, तो मीन क्या होगा, तो मीन भी 2 से घटेगा। अगर 2 से बढ़ा दिया गया होता तो मीन भी 2 से बढ़ जाता। अगर मीडियन को 2 से घटाया जा रहा है तो मीडियन की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर बढ़ाया जा रहा है तो मीडियन की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन पोजीशन सेम रहेगा, ठीक है मीडियन में। एंड मोड का, तो मोड की वैल्यू कम हो जाएगी, मोड का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, जितने भी अगर सब डेटा को घटा बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये याद रखना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डिक्रीजेस बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ हो, जो सबसे ज्यादा बार हो रहा हो, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा हो रहा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें 15, 13, 11, 10, ये अपना मॉडल क्लास कौन सा हो गया, ये अपना हो गया मॉडल क्लास। अब मीडियन क्लास कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसका टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, n/2 की नेक्स्ट जो क्लास होता है उसको लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं 15, देन इसको ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 11 39, 39 प्लस 10 49 एंड 49 प्लस 11 60, ठीक है। एंड अब क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं n/2, n/2 क्या होगा, n हमारा है टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये लास्ट वाला आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60/2 कितना होगा 30। अब देखेंगे कि 30 से ऊपर जस्ट ऊपर कौन सा नंबर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 28 है, उसके बाद 30 आएगा, 30 से जस्ट ऊपर यहाँ पर 30 आएगा, इसके ऊपर कौन सा है 39, तो हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। अब आप देखिए कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कौन सा है ये, एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कौन सा है ये, दोनों का सम कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डेटा 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली देन इट्स मोड इज, मीन एंड मीडियन दिया हुआ है तो मोड मुझे निकाल रहा है। आप लोगों ने एक एम्पिरिकल रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में ये रिमार्क्स में दे रखा है कि भाई 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड
प्लस 2 मीन, ये होता है इंपिरिकल डेटा, मतलब ये रिजल्ट से प्रूव हुआ है। ठीक है भाई, कि अक्सर कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है अगर डेटा का निकाल रहे हैं तो सेम डेटा का। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मीन एंड मीडियन ऑफ डेटा दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है मुझे एंड मीडियन दिया हुआ है मुझे। मीन कितना दिया हुआ है, मीन 12 दिया हुआ है, मीडियन 15 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से मोड निकाल सकते हैं हम लोग? ठीक है, चलिए अब यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू मीडियन प्लस y मीन इक्वल टू z मोड is the empirical relationship between mean, median and mode. Then the value of x plus y plus z. अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि भाई हमारा जो empirical relationship है ऐसा है, 3 median is equal to mode plus 2 mean. यहाँ पर दिया है median plus mean is equal to mode, मतलब इस mean को ना इधर लेकर आया है, तो ये क्या हो जाएगा 3 median माइनस, अब माइनस को जो है ना ऐसे लिखते हैं माइनस 2 मीन, ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया माइनस 2 मीन इक्वल टू 1 इंटू मोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x, ये माइनस 2 हो जाएगा हमारा y एंड 1 हो जाएगा z। तो x प्लस वाई प्लस जेड आप देखो कितना आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप तो कर लोगे कि भाई इंपीरिकल जो रिलेशनशिप है ये है, वहां से आप कौन सा निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, ठीक है, मोड हमारा जो है ना 10 है, चलो ठीक है, सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज, मीन प्लस मीडियन जो है हमारा 25 है, देन द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली आर। एक तो ये रिलेशनशिप मुझे दिया हुआ है, मीन प्लस मीडियन जो है हमारा 25 है। एक बार ये मोड की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ठीक है 10, तो क्या रिलेशनशिप बनेगा 3 मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 2 मीन, मतलब 3 मीडियन अगर मीन को इस तरफ लेकर आएंगे तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन प्लस माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड, मोड कितना दिया हुआ है 10, मतलब एक रिलेशनशिप ऐसा कुछ बनेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 10। ये दो लीनियर इक्वेशन आ गए मेरे पास, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, ओके, तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है 15, तो उनका सम कितना हो जाएगा, मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन है 15, तो इनका सम कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 हो जाएगा। चलिए, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना है 14, तो इनका सम कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42। चलिए ये भी ठीक है। देन दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन मतलब कितना हो जाएगा, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या होगा 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17 इंटू 3 क्या होगा 15। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों कि अगर इसको मैं ऐड करूँ तो ये क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और एक एक्स्ट्रा में मेरे पास आ रहा है प्लस 3, है कि नहीं, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये मुझे दिया हुआ है 75 है ना। यहाँ से कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये 1 और ये 2 है, मान लो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये आएगा 93 है ना। तो क्या इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं 75, तो ये क्या आ जाएगा 75 प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 93, तो यहाँ से थर्ड नंबर निकाल सकते हैं हम लोग जो पूछा है, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये
द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 30.5, ठीक है, मीडियन है 30.5. इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 7 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3, लार्जेस्ट सेवन ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों ने 3 से बढ़ा दिया है. देन मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज, अब यहाँ पर समझो बच्चों कि भाई मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 35, मतलब 1 से 15, ठीक है, 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है. तो इनके लास्ट 7 क्या होंगे, ऐसा होगा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15. लास्ट 7 कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से इधर लास्ट 7 है. इसका मीन कितना होगा, 15 ऑब्जर्वेशन है, तो कौन से पोजीशन वाला हमारा मीडियन होगा, ऑड है, तो ऑड नंबर में क्या करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 15+1 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, मतलब 8th पोजीशन पर जो है हमारा, ठीक है, जो भी डेटा 8th पोजीशन पर है वो हमारा मीडियन है, ठीक है. अब क्या बोला है कि लार्जेस्ट 7 ऑब्जर्वेशंस को मैंने 3 से बढ़ाया है, इसको तो कुछ किया ही नहीं, 8th वाले को तो कुछ किया ही नहीं है कि नहीं, तो हमारा मीडियन जो है वो क्या होगा, सेम ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, ना प्लस किया है ना माइनस किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये सेम ही रह जाएगा, क्योंकि इनका वैल्यू बढ़ गया, ये तो इधर ही रहेंगे लार्जेस्ट, और इस वाले को पोर्शन को हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो 1 से 8 एज इट इज है, और इधर 3 बढ़ गया, तो पोजीशन हमारा 8th वाले का सेम ही रहेगा, तो मीडियन हमारा क्या होगा, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं. इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, सेम इंपीरिकल रिलेशनशिप बेसिस पर ये क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ है कि मोड एंड मीडियन का डिफरेंस, ठीक है, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस मान लेते हैं मीडियन माइनस मोड दिया हुआ है मुझे 24. अब इंपीरिकल जो रिलेशनशिप है हमारा उस पर चलते हैं, वो क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये होता है. मोड को इस तरफ लेकर आएंगे और इस तरीके से अगर लिखने की ट्राई करेंगे हम लोग, 2 मीडियन, ठीक है, प्लस मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. ये कितना दिया हुआ है, अब देखो ये मुझे दिया हुआ है 24, दोनों का डिफरेंस कितना है 24, तो क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं, अगर इसको इस तरफ लेकर जाएं तो 2 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24, दोनों का डिफरेंस, तो क्या दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ सकता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इज, मैंने क्या बताया पहले भी बताया लास्ट स्लाइड में कि मीन मीडियन या मोड, ठीक है, अगर किसी सारे डेटा उनमें +2 +3 +4 +5 किसी भी नंबर से बढ़ा दिया गया हो या किसी भी नंबर से घटा दिया गया हो, तो उनके वैल्यू में उतने ही का चेंजेस आएगा. तो यहाँ पर मीन क्या है, मीडियन में आपका 2 बढ़ाया गया है सारे डेटा को, तो मीडियन का जो न्यू डेटा होगा, जो मीडियन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो भी इंक्रीजेस बाय 2, ठीक है. अगर यहाँ डिक्रीज कर रहा था तो डिक्रीजेस बाय 2, ठीक है. चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन निकालना है बच्चों. मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको टेबल बना लेते हैं खुद का, फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है, क्लास है 25 to 30,
30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 टू 60। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 14, 22, 16, 6, 5, 3 एंड 4। अब हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों? क्लास मार्क होता है जो क्लास है हमारा, क्लास मार्क। तो क्लास से क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है कि नहीं? या तो आप बोल सकते हो कि क्लास विड्थ जो है, क्लास विड्थ कितना है 5 का, 30 माइनस 25, क्लास विड्थ कितना, डिफरेंसेस कितना है दोनों के बीच में 5। तो लोअर लिमिट में क्या करो, आप जो डिफरेंसेस है 5/2 उसको ऐड कर दिया करो, या तो फिर आप 30 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 करो। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 27.5। या तो फिर आप दोनों का डिफरेंस ऐड कर सकते हो लोअर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा 32.5, ये कितना आएगा 37.5, ये कितना आएगा 42.5, ये क्या आएगा 47.5, ये क्या आएगा 52.5, देन ये क्या आएगा 57.5। ठीक है, अभी क्या करते हैं Fi इंटू एक्सआई, ऐसा करते हैं Fi इंटू एक्सआई, फ्रीक्वेंसी इंटू ये, मतलब ये इंटू दिस। ठीक है, Fi XI कर लोगे आप। ठीक है, इनको करेंगे और इनको लास्ट में समेशन ऑफ Fi XI जोड़ देंगे, यहाँ पर समेशन ऑफ Fi। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? समेशन ऑफ Fi इंटू XI अपन समेशन ऑफ Fi। ठीक है, ये जो भी टोटल आएगा उसको हम इस टोटल से, फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 ऑफ ए स्कूल आर रिकॉर्डेड एंड फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है यहाँ पर हम लोगों ने मीन निकाला, यहाँ पर निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है? मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? मीडियन निकालना है तो मुझे बीच की वैल्यू चाहिए। बीच की वैल्यू निकालने के लिए या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्लास दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो पहले लिख लेते हैं 132 135, देन है 135 टू 140, 142 145, 145 टू 150, and then है 150 to 155, and then है 155 to 160। ठीक है, क्या है 4, 11, 12, 7, 10, 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहला वाला तो एज इट इज, फिर इसमें इसको जोड़ देते हैं और लिख देते हैं, है कि नहीं? कितना हो जाएगा 4 प्लस 11 कितना 15, 15 प्लस 12 कितना होगा 27, 27 प्लस 7 34। ठीक है, 34 प्लस 10 44, 44 प्लस 6 50। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोगों को करना है कि ये जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, या फिर यहाँ पर आप बोलो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, इसका n/2 लेते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये होता है n। तो हम लोग करते हैं n/2, मतलब 50/2 कितना आएगा 25। अब बोलते हैं हम लोग कि ये जो n/2 है, ठीक है, n/2 का नेक्स्ट
डेटा हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट बड़ा डेटा, छोटा डेटा नहीं, नेक्स्ट बड़ा डेटा, मतलब 25 के बाद जो बड़ा डेटा होगा उसको हम लोग लेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 के बाद कौन सा बड़ा डेटा है? 15 है, 25 से छोटा है, 25 के बाद है 27, तो ये वाला लेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा हमारा, वो कौन सा क्लास होता है? उसको बोलते हैं, ये हमारा है मीडियन क्लास। कौन सा क्लास? मीडियन क्लास। तो हमारा क्या आ गया? मीडियन क्लास आ गया। मीडियन क्लास कौन सा है? 140 to 145। ठीक है। अब बच्चों मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है? मीडियन का फॉर्मूला अगर याद होगा आपको तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पर क्या है? L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L कितना होगा? इस ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट क्या होगा? छोटा वाला वैल्यू 140। H क्या होता है? क्लास विड्थ, मतलब क्लास की चौड़ाई कितनी है? 140 माइनस 140, 145 माइनस 140, ये आपकी चौड़ाई है, मतलब 5 का डिफरेंसेस है, तो H हो गया 5। F मॉडल क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है हमारा F। तो ये क्या हो गया? 12। n/2 तो मुझे पता है, n/2 हम लोगों ने पहले भी निकाला है 25। एंड ये CF क्या है? ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा मॉडल क्लास है। इस मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास, इस मॉडल क्लास का पहले वाला क्लास कौन सा है? 135 माइनस 140। तो इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब मॉडल क्लास के, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF हो गया 15। अब इसको यहाँ पर डालना है, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस इतना ही काम है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में मुझे मोड निकालना है। तो मोड में बच्चों क्या निकालते हैं हम लोग? मोड में क्या करते हैं? मोड में लार्जेस्ट डेटा कौन सा है, लार्जेस्ट अकरेंस कौन सा है, लार्जेस्ट वैसा नंबर जो बार बार हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। वैसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार हुआ है। ठीक है, वैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार हुई है। तो यहाँ पर क्या है? किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 6, 11, 22, 23, 14 एंड 5। तो हमारा सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है 23। तो हमारी ये मॉडल क्लास हो जाएगा कौन सा? मॉडल क्लास 45 टू 55। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारा F1, ये है F0, F हो गया F2। मोड की वैल्यू, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L होता है कौन सा? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H होता है विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो L क्या होगा? 45। H क्या हो जाएगा? 55 माइनस 45 10। ठीक है, F1 क्या है? F1 हमारा मॉडल क्लास का कॉरेस्पॉन्डिंग F1 होता है। इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है इस मॉडल क्लास के पहले वाला, उसको हम लोग बोलते हैं F0। मतलब आप देखो F1 F0 तो 0, इसके 1 के पहले 0, 1 के बाद वाला F2, तो इसके बाद वाला क्या होगा? F2 14। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा F1 है हमारा 23, F0 है हमारा 22 एंड F2 है हमारा 14। अब इन सब डेटा को यहां पर पुट करना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, और मोड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा है, फॉर्मूला में पुट करना है, निकालना है, फॉर्मूले में पुट करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए
A student noted the number of cars passing through a spot on the road for 100 periods, each of 3 minutes, and summarized it in the table given below. Find the mean and median of the following data. तो बच्चों मैंने अभी आपको मीन एंड मीडियन दोनों निकालना बताया है, सिखलाया है, ठीक है। उसको अप्लाई करो आप और इसको खुद से करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग टेबल shows the ages of the patient, ठीक है, admitted in a hospital during a year. Age, number of patient, ठीक है। क्या बोला है? मोड एंड मीन निकालने के लिए इसका, ये भी आपको मोड मैंने लास्ट बताया है कि भैया मोड तो कॉमन है, मीन तो आप क्या करोगे, इनका क्लास मार्क निकालोगे, xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके xi निकालोगे, xi निकाल करके उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ऐसा टेबल बनाओगे ना, एज देन नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। एज में ये आएगा 5 to 15, यहाँ पर ये 6 आएगा। फिर आप निकालोगे क्लास मार्क, कौन सा क्लास मार्क, xi निकालोगे। xi कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 10, एंड देन इसको करोगे fi इंटू xi, ठीक है। यहाँ पर समेशन ऑफ fi करोगे पेशेंट में, और यहाँ पर करोगे समेशन ऑफ fi इंटू xi, एंड मीन क्या होता है, लास्ट में क्या करोगे, समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 60, ऐसे करके बाकी डेटा को भी लिखोगे, फिर समेशन करोगे, फिर डिवाइड करोगे। आसान सा क्वेश्चन है। मोड के लिए क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बार अगर कौन सा हुआ है 23, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्लास हो गया हमारा, है ना, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये हो गया f1, ये f0, ये f2, एंड h हो गया हमारा 10। बाकी फॉर्मूला में आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। 200 लोगों की हाउसिंग सोसाइटीज है, उनमें मिल्क का कंजप्शन क्या क्या है वो दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, x की वैल्यू निकालनी है, एंड फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑफ द, मीन एंड मीडियन आपको निकालना आता है, ठीक है। मीन में आप क्लास मार्क निकालेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका समेशन करेंगे, और फिर उसको फाइनल फ्रीक्वेंसी से, जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, वो मीन आ जाता है। मीडियन में क्या करते हैं, मीडियन में हम लोग अरेंज करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद n/2 करेंगे। n कौन सा होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज n/2 करेंगे, n/2 करने के बाद जो भी डेटा आएगा उससे देखेंगे कि उसका नेक्स्ट बड़ा डेटा कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग लेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास लेते ही आपका सारा कुछ फॉर्मूला का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि 200 फैमिलीज हैं, मतलब 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7, ये होगा 200, 200, ये 200 है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, ठीक है। आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। टेबल कंप्लीट होने के बाद मीडियन एंड मीन आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मीन कैसे निकाल देते हैं हम लोग, समेशन ऑफ fi इंटू xi क्लास मार्क इंटू समेशन ऑफ fi, एंड मीडियन का क्या है फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस n/2 इंटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h क्लास
विड्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Following distribution shows the marks of 230 students in a particular subject if the median marks are 46। मीडियन मार्क्स मुझे 46 दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे 230 दिया हुआ है। ठीक है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक ये वैल्यू मिसिंग है, एक ये वैल्यू मिसिंग है। चलिए ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे मीडियन मार्क्स आर 46। मीडियन का मार्क्स मुझे दिया हुआ है, मीडियन मार्क्स है 46। तो अब देखना ये है कि 46 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है। जिस भी क्लास इंटरवल में आएगा वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो किस 46 किस में आ रहा है, इसमें आएगा 40 एंड 50 के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है, अब आपके पास मीडियन क्लास आ गया। अब एक चीज और दिया हुआ है कि इसका जो सम जो है ना 230 है। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन आएगा आपका x प्लस वाई इजकल टू समथिंग। ये हमारा होगा इक्वेशन 1। ठीक है, आप इसका सम करोगे x प्लस वाई इजकल टू 30 करोगे, x प्लस वाई इजकल टू समथिंग 230 माइनस ये डेटा ये डेटा ये डेटा ये डेटा ये डेटा, उसको 230 से माइनस करोगे, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू h। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है सब कुछ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो मेरे पास L है, L कितना है 40, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है हमारा, 40 दिया हुआ है। H कितना होगा, विड्थ 50 माइनस 40 दैट इज 10। देन फ्रीक्वेंसी क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा 65। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। n बाई 2, n बाई 2 क्या होगा 230 बाई 2 165। ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग फैमिली, मतलब ये हमारा क्लास है, क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसके प्रीसीडिंग x, तो मतलब CF है हमारा x। अब इसको इसमें पुट करेंगे हम लोग, और मीडियन मुझे दिया हुआ है, मतलब मीडियन कितना दिया हुआ है 46, मतलब ये कुछ ऐसा है 46 इज इक्वल टू L। L कितना है हमारा 40, देन है प्लस n बाई 2, n बाई 2 क्या है हमारा 165। ठीक है, माइनस फ्रीक्वेंसी कौन सा है CF प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी x अपॉन f कौन सा है हमारा 65 इंटू h कितना है हमारा इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, आपको x की वैल्यू आते ही इसमें पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए और फर्दर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज मोड। इस बार जो है ना, इसमें मुझे मीडियन दिया हुआ है, इसमें मुझे मोड दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 50, ये दिया हुआ है समेशन 50 इज इक्वल टू n दिया हुआ है। ठीक है, इनका तो अभी जरूरत है नहीं। ठीक है, समेशन 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन आएगा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा अगेन। ठीक है, अब क्या है, मुझे मोड दिया हुआ है 24। अब देखो आप 24 किस क्लास में जा रहा है, 24 जिस भी क्लास में जाएगा वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो 24 किस क्लास में जाएगा, तो वो जाएगा 20 एंड 30 के बीच में। ये हमारा क्या हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास आ गया, तो मॉडल क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा f1, ये f0, ये f2। ठीक है,
अब मोड की फॉर्मूला क्या होता है मोड का, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, एल क्या होगा 20, एच क्या है 30 माइनस 20 10, F1 कौन सा है 20, F0 कौन सा है उसके पहले वाला x, F2 कौन सा है उसके बाद वाला y इंटू एच। तब क्या हम लोग लिख सकते हैं, मोड की वैल्यू मुझे दी हुई है कि 24 इज इक्वल टू एल 20 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 माइनस x अपॉन 2F1 40 माइनस F0 माइनस x माइनस F2 कौन सा है y इंटू h कितना है 10। इसको आप सॉल्व करोगे, एक लीनियर इक्वेशन यहां से आएगा है ना, x एंड y की एक लीनियर इक्वेशन यहां से आएगी, एक क्या वहां पर है, तो आप दोनों को सॉल्व करोगे x एंड y की वैल्यू देन अगेन आ जाएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है, ठीक है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो था डायरेक्ट मीन मेथड, अभी करना है मुझे अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है बच्चों, डायरेक्ट मेथड में तो हम लोग एक क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं और वहां से सारा गेम कर देते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड ऐसा है कि आप लोगों को ना एक मीन जो है अज्यूम कर लेना है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें से एक मीन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, ये वाला जो है ना ये वाला मीन होगा। मीन कौन सा होता है, सेंट्रल वैल्यू। मीन मीडियन मोड क्या करता है, सेंट्रल वैल्यू, डेटा का सेंट्रल वैल्यू, बीच का वैल्यू निकालने की कोशिश करता है कि भैया बीच का वैल्यू कौन सा है। तो हम लोग एक बीच का वैल्यू पकड़ेंगे रैंडमली और उसको बोलेंगे कि ये भाई मेरा अज्यूम्ड मीन है, और उस बेसिस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, अज्यूम्ड मीन। तो सबसे पहले क्लास दिया हुआ है मुझे, देन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी A5 सॉरी, क्लास है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25, ठीक है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी है 8, 7, 10, 13 एंड 12। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं एक्स आई कैसे निकालते हैं, 0 अप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा 2.5, इसमें क्या होगा 7.5, इसमें क्या होगा 12.5, इसमें क्या होगा 17.5, इसमें क्या होगा 22.5, ठीक है। अब हम लोग अज्यूम इस बीच के कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, हम अज्यूम कर लेते हैं थर्ड वाला, हमारा बीच वाला जो नंबर है ना वो अज्यूम्ड मीन है। दिस इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। तो हम लोग लिख देंगे कि भैया लेट 12.5 बी द अज्यूम्ड मीन, ठीक है, ये निकाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग इस अज्यूम्ड मीन से, ये हम लोग मान रखे हैं कि हम लोगों ने कि भाई इस डेटा का जो मीन है 12.5 है। अब इस मीन से हम लोग निकालते हैं कि भैया क्या डेविएशंस क्या है, अगर इस मीन से इस वैल्यू का डेविएशन कितना है, इस वैल्यू का डेविएशन कितना है, इस वैल्यू का डेविएशन, इस वैल्यू का डेविएशन, डेविएशन का मतलब दूरी, कितना डिफरेंसेस है, ठीक है। इन सबका डिफरेंसेस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, डी डेविएशन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए 2.5 माइनस 12.5 कितना होगा, माइनस
10, देन 7.5 माइनस 12.5 कितना होगा बताइए, -5, देन 12.5 माइनस 12.5 क्या होगा 0, देन 17.5 माइनस 12.5 कितना होगा 5, देन 22.5 माइनस 12.5 कितना होगा 10। ठीक है, अब इसको ना अब करेंगे डी आई इंटू एफ आई। अगेन पहले क्या करते थे एक्स आई इंटू एफ आई डायरेक्ट कर देते थे, अभी हम लोगों ने एक डेविएशन निकाला, ठीक है, एक अज्यूम्ड मीन लिया, उससे देखा कि भाई कितना डिफरेंसेस है सब डेटा का। ठीक है, अब इस डिफरेंसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई से, ठीक है, एफ आई से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से। तो 10 इंटू 8 कितना होगा -80, 7 इंटू -5 -35, 0 इंटू 10 0, 5 इंटू 13 65 एंड 10 इंटू 12 कितना होगा 120। ठीक है, ये टोटल कितना होगा 8 7 15 15 10 25 एंड 25 50, ये कितना होगा कैलकुलेट करो आप, ये क्या होगा यहाँ से समेशन एफ आई डी आई आएगा। ठीक है, तो अब मीन निकालने के लिए क्या करते हैं अज्यूम लिमिट मेथड में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये ए क्या है अज्यूम्ड मीन कौन सा है 12.5 प्लस ये जो भी सम आएगा आपका, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 185 माइनस 115 क्या हो जाएगा, ठीक है 60। ठीक है, ये आ जाएगा मुझे 60/50। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू, आप फाइनल वैल्यू आपकी ये आएगी। ठीक है, मतलब जो भी अज्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोगों ने अज्यूम किया था 12.5 का, ठीक है, उससे 6/5 जो डेटा है 6/5 कितना होगा 12.5 प्लस 1.2, इससे 12 जो भी अज्यूम किया था उससे 1.2 मीन जो है ज्यादा है, जो करेक्ट मीन है, जो रियल मीन है वो अज्यूम्ड मीन से 1.2 ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.7। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा केस बेस्ड। ठीक है, एक टूर्नामेंट हो रहा है, रेस हो रहा है 100 मीटर का। ठीक है, ये कुछ डेटा दिया हुआ है, चलिए जल्दी से क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द एबव गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास तो आप निकाल सकते हो, मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करोगे, मीडियन क्लास निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 8, फिर इसको जोड़ोगे 18, देन इसको जोड़ोगे कितना होगा 21 31, देन इसको जोड़ोगे 37 एंड ये 40। अब इसमें देखोगे कि 40, अब ये आपका n कितना हो गया 40, n/2 क्या हो जाएगा 20, एंड 20 के बाद कौन सा है डेटा, 20 के बाद अपना डेटा है ये, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू फिनिश द रेस। मीन टाइम का मतलब मुझे मीन निकालना है, तो मीन तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लास मार्क निकालोगे, क्लास मार्क निकालने के बाद एफ आई एक्स आई करोगे, एफ आई एक्स आई करने के बाद समेशन करोगे एफ आई एक्स आई का डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, चलो फाइंड द मोड ऑफ द एबव गिवन डेटा। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड जो सबसे ज्यादा बार हो रहा है 8 10 13 6 3 8 10 13 6 एंड 3, ये क्या है मैक्सिमम है, तो मोड क्लास हमारा ये हो जाएगा। तो मोड क्लास आ गया, आप उसके बाद फॉर्मूला में लगाओगे आप मोड आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड से कम समय कितने बच्चों ने लिया, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर
ये है 60 से 80, ये है 60 तक। 60 से कम बच्चे कितने हैं? 31 बच्चे। 31 बच्चे ले लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। ये हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग का डेटा, कुछ एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पर एक कैच है बच्चों, देखो आप कि इसका जो है ना लिमिट देखो, ये 19 पर खत्म होता है, ये 20 से स्टार्ट होता है, ये 24 पर खत्म होता है, ये 25 से स्टार्ट होता है, ये 29 पर खत्म होता है, ये 30 पर स्टार्ट होता है। तो इस तरीके का अगर डेटा दिया हुआ हो आपके पास, ठीक है, कि जो खत्म हो रहा है जिस पर, उसके नेक्स्ट पॉइंट से या कुछ और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? +1। ठीक है, अब यहाँ पे +2 होता तो भी काम होता। ठीक है, तब इसको कहते हैं इंक्लूसिव डेटा। ठीक है, अब इसको बनाना है एक्सक्लूसिव डेटा, कुछ इस तरीके का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कि जहां से स्टार्ट हो वहीं, जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो, जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। अभी यहाँ पर देखो आप कि इसका डिफरेंस कितना है? 1। तो ये जो है ना 1/2 करेंगे और इसको प्लस माइनस कर देंगे, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? एज है, एज दिया हुआ है, ठीक है, देन क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, एज क्या है? 15 और 90, तो डिफरेंसेस कितना था? +1 का, +1 का हाफ 0.5, तो 15 माइनस 0.5 कितना होगा? 14.5, एंड 19 प्लस 0.5 कितना होगा? 19.5। ठीक है, ये हमारा क्लास बन जाएगा। देन है 20 माइनस 0.5 कितना होगा? 19.5, एंड देन 24 प्लस 0.5, 24.5। तो जहां से शुरू हो रहा है बच्चों 19.5 से शुरू हुआ, खत्म हुआ 19.5 पर स्टार्ट हो रहा है। देन सिमिलरली आप बाकियों का कर दोगे 29.5, देन 29.5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 34.5, देन 34.5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 39.5, देन 39.5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 44.5, देन 44.5 से स्टार्ट होगा 49.5, एंड देन 49.5 से स्टार्ट होगा 54.5। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 62, 132, 96, देन 37, ठीक है ना, देन 13, 11, 10 एंड 4। अब सेम, अब आगे फर्दर सेम करना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द एबव डेटा? मॉडल क्लास निकालना है, तो मॉडल क्लास के लिए तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, सबसे बड़ा डेटा देखना है। इस सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? 132, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द एबव डेटा। मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, n/2 करेंगे, और n/2 का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, वहाँ से मीडियन आ जाएगा, मीडियन क्लास आ जाएगा, मीडियन क्लास से आप बाकी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। देन फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, लेस देन 50 ईयर्स कौन सा होगा? लेस देन 50 ईयर्स यहाँ, तो इसके पहले का जितना भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इतने लोग आपको लेस देन 50 ईयर्स है जो वोकेशनल ट्रेनिंग में गए हैं। गिव द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब ये तो प्रूव करना है आपको, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब मीन मीडियन मोड निकालना है, वहां से आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है, 200 से 400, 400 से 600। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मॉडल क्लास कौन सा होगा? मॉडल क्लास के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं?
कि सबसे बड़ा वाला डेटा कौन सा है, सबसे बड़ा वाला डेटा कौन सा है, ये 7। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास हो गया वो हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास। चलिए 1 हो गया। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन ऑफ द गिवन डेटा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 4 18 18 + 3 21 21 + 3 24। ठीक है, अब इसका n/2 करेंगे, 24/2 12। ठीक है, 12 के बाद कौन सा सबसे बड़ा डेटा है अपना 14। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास आ जाएगा। एक बार मीडियन क्लास आ गया तो आप लोअर लिमिट, विड्थ, आपका फ्रीक्वेंसी सब आप निकाल सकते हो। n/2 पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, आप कर सकते हो। देन है मीन ऑफ द रेनफॉल, इसका मीन निकालना है। आप xi निकालोगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का 300 500 ऐसा, और फिर आपको xi इंटू fi करोगे। xi इंटू fi करने के बाद समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi कर देंगे। देन पूछा है इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 मिलीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसीडर्ड अ गुड रेनफॉल। 800 मिलीमीटर का रेनफॉल होगा तो अच्छा रेनफॉल कंसीडर किया जाएगा। देन हाउ मेनी सब डिविजन हैड गुड रेनफॉल, मतलब कि 800 रेनफॉल से ज्यादा कहाँ कहाँ बारिश हुआ है। तो 800 रेनफॉल से ज्यादा कहाँ कहाँ बारिश हुआ है, ये देखो आप 800 सिया मतलब इतने रीजन्स में हुए हैं, मतलब कितने रीजन है, 4 3 7 4 3 7 3 10 मतलब 10। ठीक है, चलिए तो स्टैटिस्टिक्स में इतना ही था। ठीक है, इतने क्वेश्चन का कर लो बच्चों अच्छे से, आपको बोर्ड में जरूर आने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं कल अपने लास्ट चैप्टर के साथ जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।